मेरा शरीर नष्ट कर दिया, इसलिए वो मुझसे नाराज हो गई और इस वजह से पापा। पीकू, नहीं पीकू, अनमोल की नाराजगी की वजह ये नहीं, बल्कि वह सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि वो एक बुरी आत्मा है। हाँ पीकू, तुमने जो किया वो बहुत बहादुरी का काम था। सही काम करने के लिए कभी खुद को दोष मत देना। पीकू, तुम्हारे पापा विक्रांत ने तुम्हें और हम सबको बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। हमें उन पर गर्व होना चाहिए। हाँ पीकू। हम सबको विक्रांत पर गर्व है। आज विक्रांत ने साबित कर दिया कि उसके जादू से भी बड़ा उसका दिल था। मोहिनी, पीकू का ख्याल रखना। चलो फौजिया, वापस जाने का समय आ गया है। पीकू, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी मोहिनी दीदी तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पर अगर आपको कुछ हो गया तो? माँ ने कहा था वो आपको भी मार देगी, तो मैं फिर अकेली हो जाऊंगी ना। पीकू, हम मलमल को हराएंगे, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। मलमल चाहे कुछ भी कर ले, उसकी हार तय है। हाँ, क्योंकि इस जंग में वो अकेली, पर हम सब साथ हैं। हाँ पीकू। शक्ति के आपने सबसे शक्तिशाली जादूगर को हरा दिया। वाह दीदी, आप तो कमाल है। क्या कमाल है? तुम्हारी दीदी जिंदा है क्योंकि मेरे चीफ ने खुद की कुर्बानी दी है। ए मंगू पंगू, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ बोला तो। नहीं तो क्या? जब देखो मुझे डांटते रहते हैं, मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। मैं ये सब चीफ की वजह से सुन लेता था, लेकिन अब किसी को मुझे कुछ कहने का कोई हक नहीं। जिसका हक था वो तो चले गए। मुझे तो बस चीफ का खास बनना था, उनका हमराज, उनका राइट हैंड। लेकिन देखो, जब चीफ को सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी, मैं उनके पास ही नहीं था। घिन आती मुझे अपने आप से, घिन आती। घिन नहीं, तुमको अपने आप पर गर्व होना चाहिए मंगू। विक्रांत फौजिया को इसलिए हरा पाए क्योंकि पहले तुमने उसे रोका और फिर जख्मी किया पीकू को बचाने के लिए। अगर विक्रांत होते तो तुम्हें बहुत शाबाशी देते। माफ करना दोस्त, तुमसे बदतमीजी करने के लिए। चाचा, पापा चाहे आपको कितना भी डांटे, पर वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट आप पर करते थे। और अगर आपने फौजिया के पंख काटे नहीं होते ना, तो हम। क्या? तुमने फौजिया के पंख काटे? हाँ, दोनों। तुमने वो पंख कहाँ रखे हैं? जल्दी बताओ। वो पंख मेरे पास है।
अधिराज, मोहिनी, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। मुझसे? क्यों? वो माफी मांगने। वो क्या है ना, फौजिया के सम्मोहन में मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी कर दी, मुझे माफ कर दो। और मैं ना बड़ा वाला बेवकूफ, बहुत बड़ा वाला। मैं जानता हूँ मोहिनी कि तुम उससे कितना जलती हो। जब से वो यहाँ आई है तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना। और मुझे ये भी पता है कि तुमने ही उसके साथ कुछ किया है। अरे कोई बात नहीं, तुम उसके जादू के असर में थे, तुम्हारी गलती नहीं थी। अरे गलती कैसे नहीं थी, बहुत बड़ी वाली गलती थी। और अब मुझे उसकी भरपाई करनी है। तुम जो बोलोगी ना, जैसा बोलोगी मैं वैसे ही करूंगा। बोलो। अच्छा, जो भी मैं बोलूंगी तुम करो। हाँ हाँ, पर समझदारी के दायरे में फिर से कुछ बेवकूफी वाले काम नहीं करूंगा मैं। अरे डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। तोहफा? कैसा तोहफा? आओ दिखाती हूँ। अरे कहाँ ले जा रही हो मोहिनी? अरे तुम आओ तो सही। कहाँ पर हो क्या रहा है? मंगू, चीकू चुन्नू ये सब हो क्या रहा है? मंगू, ये कैसे? मेरा मतलब है अपनी पिछली जिंदगी के बारे में मुझे कुछ याद नहीं है। ये पंख पाकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरा हो गया हूँ, मानो मैं बन गया हूँ। क्योंकि यही पंख तुम्हारी पहचान थे अधिराज, या कहूँ कि आदमबाज। आदमबाज? हाँ अधिराज, तुम एक आदमबाज हो। ओह, तो ये आदमबाज है। मोहिनी को लगता है कि फौजिया के पंख उसने आदिराज को देके उसे और भी ताकतवर बना दिए, जो कि सच भी है। पर एक सच और है जो मोहिनी और उसके प्यादे नहीं जानते, और वो ये है कि मलमल की नजर उन पर हमेशा रहेगी। इस जादुई आईने की वजह से ना सिर्फ मुझे उनकी हर एक रणनीति का पता होगा, पर इस आईने की मदद से मैं उनकी हर एक चालाकी को काट सकती हूँ, क्योंकि ये आईना परछाई जगत का द्वार है। अब मोहिनी और उसके प्यादों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। भुजंग, एक तो तुम मलमल से दोबारा हार कर आ गए, और तुमने मुझे यहां आने का बुलावा भेज दिया। अश्वमेध संत को उसके मंदिर के बाहर बुलाने की जरूरत? मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया ऋषिवर, क्योंकि मेरे पास अश्वमेध की पहेलियां बुझाने का ना तो समय और ना ही संयम। अब गुरूर और घमंड दिखाने का समय जा चुका है, क्योंकि हम सब पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। क्या? कैसा संकट? हम सभी ने उस मलमल को कम आंकने की बहुत बड़ी भूल की। हमें लगा था कि उसकी शक्तियां कभी वापस नहीं आएंगी, लेकिन उसके पास उसकी संपूर्ण शक्तियां ही नहीं, वो जादुई बक्सा भी है। और वो जादुई बक्सा क्या कर सकता है, ये हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। मलमल ने मोहिनी के साथ हम सभी को मारने की कसम खाई। याद रहे ऋषिवर, अब अश्वमेध भी ज्यादा समय के लिए उस मलमल से सुरक्षित नहीं। उसे रोकने का तरीका भी तो तुमने सोच लिया होगा। हाँ ऋषिवर, हमें अश्वमेध की शपथ को तोड़ना होगा उसे, क्योंकि मलमल ये खेल बिना किसी नियम कानून के साथ खेल रही है, और ऐसी स्थिति में हमारा किसी भी नियम से बंधा रहना
बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। मलमल को हराने का बस एक ही तरीका, आपको वो करना होगा तो मैं आपसे कहूंगा। तुम अश्वमेध संतों से क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि इस युद्ध में आप शस्त्र उठाएं। असंभव। अश्वमेध मंदिर के नियमों के खिलाफ है ये। हम सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, दखल नहीं दे सकते। वाह ऋषिवर वाह, आपको नहीं लगता ये आराम फरोशी हमें रास्ता दिखाकर ऐसे जंग में अकेला लड़ने के लिए छोड़ देना, जबकि आप भली भांति जानते हैं काल ब्रह्मांड के धमाके में हम अपनी संपूर्ण शक्तियां खो चुके हैं और जो शक्तियां हमें मिली वो मलमल की शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं है। और अब तो उसके पास वो जादुई संदूक भी है। बोलिए मत ऋषिवर, पिछली बार मलमल को नागराज भुजंग नहीं मारा था और इसकी मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। अभी आपको तय करना है, आपको हमारे साथ लड़ना है या फिर हमारे बाद मलमल आपको भी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, हम शपथ तो तोड़ नहीं सकते, किसी भी मायावी जीव के खिलाफ हम हथियार नहीं उठा सकते, पर हाँ, मलमल के खिलाफ लड़ने के लिए हम तुम्हें हथियार जरूर देंगे। एक ऐसा हथियार जो मलमल की काया और उसकी आत्मा दोनों को समाप्त कर देगी। अंजिक्य का भाला है। संसार के सबसे पहले मायावी जीव अंजिक्य का। किसी भी मायावी जीव के हृदय पर इससे वार करने पर उसका अंत निश्चित है। पर ध्यान रहे, ये हथियार मलमल के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना हमारा अंत निश्चित है। आप निश्चिंत रहिए ऋषिवर, अब अंत होगा तो सिर्फ मलमल का। ये पंख तो कमाल है। क्या पहले भी मेरे पास पंख हुआ करते थे? हाँ अधिराज, तुम आदमबाज थे और बाज तो अपने ताकतवर पंख के लिए मशहूर होते हैं। हाँ भैया, आप क्या उड़ते थे? हाँ धीरज भैया, एक बार फिर से ट्राई करो। क्या ना, मैं पहले भी उड़ा करता था, पता चला उड़ने गया और धार से नीचे गिर गया। मलमल से लड़ने से पहले ही हड्डियां टूट जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं कर, अब चलो उड़ो आदमबाज। हाँ ठीक है। हाँ, याद रखना, ये पंख तुमको मेरे वजह से मिले हैं। एक ना एक दिन मैं तुमसे इसकी वसूली करूंगा। हाँ हाँ ठीक है। कितने दिनों बाद हैप्पी दिख रहे हो। बस अब अधिराज भैया को सब कुछ याद आ जाए और आप दोनों फिर से साथ हो जाओ।
क्योंकि आप दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा क्यूट लगती है। पता नहीं पिंकू, हम कभी एक हो पाएंगे कि नहीं। मैंने बहुत कोशिश की पर अधिराज को कुछ भी याद नहीं आ रहा, एक छोटी सी बात भी नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसके दिमाग से उसका कल ही मिटा दिया। अगर उसे एक भी बात याद आ जाए ना तो थोड़ी सी उम्मीद बंद है। मुन्नी दीदी, ये देखो, अधिराज भैया का भी एक ऐसे ही पंख हुआ करता था ना। उनका ये पंख कितना खास था। इतनी गौर से क्या देख रहे हो? कुछ ढूंढ रहे हो? मेरे कमरे में मेरे बिस्तर से एक जरूरी सामान गायब है, मेरे बास का पंख। बहुत अच्छे चुन्नू, बहुत अच्छे। अरे बस अधिराज भैया, अब बहुत उड़ लिए, नीचे भी आ जाइए। नहीं अधिराज भैया, और ऊंचा उड़िए। नहीं चुन्नू, अभी नहीं आऊंगा, अभी तो और उड़ना है। कहाँ गया वो पंख? वो पंख अधिराज को बहुत अजीज था। शायद उसे देखकर उसे अपना बीता हुआ कल याद आ जाए। यहाँ तो नहीं है, फिर कहाँ होगा? मोहिनी पागल हो गई है क्या?